हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक इसलिए गाइड किया है, इसलिए इस रीज़न से यहाँ भेजा है, जिससे कि आप अपने लाइफ में एनर्जी शिफ्ट्स, एनर्जी चेंजेस विद इन द डे और यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहा है वो जान सकते हैं। आज मैं आपके लिए फिर से ये इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जिससे हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी शिफ्ट्स हैं, कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास के लोग किस तरह से आपके लिए प्लान कर रहे हैं, उनके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके लिए, ये जानेंगे। ये पर्टिकुलर रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इस रीडिंग से आपके और आपके लाइफ इवेंट्स जितना भी रेजोनेट करते हैं, बस उतना ही एक्सेप्ट करिएगा, उतना ही अप्लाई कीजिएगा और रेस्ट ऑफ द रीडिंग, बाकी रीडिंग को जाने दीजिएगा। सो आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी बिगिन, मैं ईश्वर से, महादेव, महाकाल से, महाआदिशक्ति, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में वो सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपके परिवारजन और आपको जिस भी चीज़ में अचीवमेंट चाहिए उसमें आपको हमेशा सक्सेस मिले। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़, वो वाइब्रेशंस गॉड की ब्लेसिंग से अपने आप ही रिवर्स हो जाए, अपने आप ही दूर चली जाएं। यही मेरी मंगल कामना है आप लोगों के लिए, और यही मेरी हीलिंग आप लोग के लिए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करके भेजना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपने मेरे चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सबके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, यही मेरी प्रार्थना है। तो चलिए आज की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है जिसमें हम एक छोटी एनर्जी शिफ्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स हमारे लिए अगर कोई मैसेज लेकर आया है, कोई नई सजेशंस लेकर आया है, तो वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं, आसपास क्या हिडन एनर्जीज़ हैं, आसपास के लोगों के लिए क्या सोचते हैं, वो थोड़ा हमें बताएं, हमें उसके लिए गाइड करें। डियर यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। प्लीज़ हमें ये एनर्जी फाइंड आउट करने में मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे के लिए बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज द स्टार। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर है। चलिए इसको हम तरफ कर देते हैं। नाउ हम सेकंड कार्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम निकालने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लिए क्या मैसेज है। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज हेल्प अस। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो निकल के आ रहा है वो है 6 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर। नाइस। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है अभी तक, और देखते हैं यूनिवर्स हमारे लिए फाइनल कंक्लूसिव कार्ड कौन सा निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो फॉर फोर्थ कार्ड ऑफ द डे विच इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जी हमारे सामने निकल के आ रही है। हम देख सकते हैं कि ये चार हैं
कार्ड्स जिसके थ्रू यूनिवर्स हमें संकेत देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन इन कार्ड्स की मीनिंग को डिकोड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है हमारे लिए और कैसे गाइडेंस आ रही है। साथ ही में हम एक कंबाइंड और कलेक्टिव मीनिंग भी जानेंगे एंड में कि फाइनल एक मैसेज क्या निकल के आ रहा है, इन कार्ड्स के थ्रू कैसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कार्ड की बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे विच इज़ द स्टार। ये कार्ड उम्मीद, हीलिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन की तरफ इशारा करता है। जैसे एक आध्यात्मिक प्रोटेक्शन आपके साथ चल रही है, उस एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है। इस कार्ड में आपकी एनर्जी बहुत साफ दिख रही है। आप जहाँ होते हैं वहाँ शांति, हीलिंग और पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि आप ऐसी सोल हैं, आपका माइंड एंड कॉन्शियसनेस ऐसा काम करता है कि आप जहाँ भी बैठते हैं वहाँ आसपास के लोग अपने आप ही शांति महसूस करने लगते हैं। वो अपने आप ही ये महसूस करते हैं कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वो आपके अराउंड सेफ फील करते हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट की फीलिंग आती है उन लोगों को आपके आसपास। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके इर्द गिर्द है जिसके दूसरों को भी असर पड़ता है, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, उम्मीद मिलती है। तो ये एनर्जी इस कार्ड से निकल के आ रही है। आपकी प्रेजेंस एक ऐसी लाइट है जो दूसरों के अंदर के अंधेरे को भी शांत कर देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपके जो अगेंस्ट हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस कलीग्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके नाते रिश्तेदार, आपके नेबर्स जो अपने आप को आपका कॉम्पिटिटर समझते हैं, या कहीं ना कहीं जिनके अंदर नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके प्रति, वो अंदर ही अंदर आपकी इस लाइट को देख के जलते हैं। जब आप उनके आसपास थे तब वो खुद को कंट्रोल में रखते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें एक्सपोज कर सकती थी, इसलिए वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन जैसे ही आप दूर हुए, उनके अंदर का जेलसी, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी बाहर आने लगा। सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि आप उनकी शांति के कारण थे, आप उनके आसपास रहते थे तो उन्हें भी वो एनर्जी फील होती थी, और वही कुछ हद तक उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को होल्ड ऑन करके रखती थी। लेकिन अब उनकी बेचैनी का कारण आप बन चुके हैं, क्योंकि आपने एक तरीके से दूरी बना ली है ऐसे लोगों से। एंड सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स आपके पास्ट, आपके भूत की तरफ, आपके मेमोरीज की तरफ और आपके छुपे हुए जो इमोशंस है आपके अंदर, उसकी तरफ इशारा करता है। ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि ये लोग आपके पास्ट से जुड़े हो सकते हैं। कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई नोन पर्सन हो सकता है जिसकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, या ऐसा कोई हो सकता है जिसके साथ आपने कभी प्योर इंटेंशंस से कनेक्शन बनाया था। लव रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका पास्ट का, और यहाँ दर्द छुपा हुआ है। आपने जहाँ सच्चाई और इनोसेंस दी अपने रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो नाते रिश्तेदारी का रिलेशनशिप हो, वहीं आपने सच्चाई और इनोसेंस की कंट्रीब्यूशन दी उस रिश्ते में, और वहीं ऑपोजिट वालों ने उसी कनेक्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। मतलब कि ये तो रहेगा ही हमारे इर्द गिर्द आसपास, ये तो हमारे पे डिपेंडेंट है, उन्हें ऐसा लगने लगा था। लेकिन आज वो लोग आपको याद करते हैं, और ये याद जो वो करते हैं वो प्यार की वजह से नहीं, बल्कि कंपैरिजन और रेग्रेट की याद है जो उनके अंदर चल रही है इस समय। उनके मन में ये बात बार बार आती है कि हमने उसे खो दिया, यहाँ हमने उसके साथ सही नहीं किया। ऐसे ख्यालात उनके अंदर आ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो एडमिट नहीं कर पा रहे हैं आपके आगे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आपकी यादों को ही उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इरिटेशन और जेलिसी के साथ आपकी यादों को अपने अंदर रखा हुआ है। आपको याद तो करते हैं, लेकिन इरिटेशन और जेलिसी की भावना से ये एनर्जी निकल के आ रही है इससे। और थर्ड कार्ड ऑफ द डे, द एम्परर का कार्ड, जो कि पावर, आपकी शक्ति
आपकी अथॉरिटी और आपका कंट्रोल शो करता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन पर आ रहे हैं, एक शक्तिशाली एनर्जी, एक शक्तिशाली वाइब्रेशन आपके अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं, और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, और आप अपने डिसीजन जो लेते हैं उसमें क्लैरिटी रख रहे हैं, उसमें बहुत ही साफ डिसीजन लेते हैं आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि ऐसा कर लूँ तो वैसा कर लूँ, एक बिल्कुल साफ कि मुझे अपने लाइफ, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना, तो मुझे ऐसे ही चलना है। इस तरह से क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पहले उन्हें लगता था कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है दोस्तों। वो इंसान, अब ये जो आपके अगेंस्ट है, वो ऐसे इंसान बन चुके हैं जो खुद की लाइफ, आप ऐसे इंसान हैं जो खुद की लाइफ के रूलर हैं। आप अपने लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और सच कहूँ तो आपके शत्रु इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में सिचुएशन यही है। आपके आपके ग्रोथ को देखते हुए उनके अंदर एक डर बैठ गया, एक फियर है कि अब ये पर्सन ये व्यक्ति हमारे बस में नहीं रहा। इसलिए वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अंदर ही अंदर चिढ़ते जा रहे हैं, और आपकी ही एनर्जी उन्हें दबा रही है। आपने उन्हें दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो अपने आप को दबा हुआ खुद महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आपने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा उसी एनर्जी में रहने की कोशिश की है, और अब वहीं यूनिवर्स उनको रिटर्न दे रहा है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो हम देख रहे हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लाइफ में जो जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, जो अचानक से सच्चाइयाँ किसी की आपके सामने आती हैं, वो ये कार्ड वो एनर्जी शो कर रहा है। यह एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने अनफोल्ड हो रही है, बहुत जल्दी आपके सामने खुल के बाहर आ रही हैं चीज़ें। आपके जाते ही आपके अगेंस्ट जो खड़े हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, बहस भी शुरू हो जाती है। वो आपस में ही ब्लेम गेम शुरू कर चुके हैं एक दूसरे के प्रति। जो आपस में ग्रुप बना के, गुट बना के बैठते थे, आज उन्हीं के बीच में मनमुटाव है, लड़ाइयाँ हैं, बहस है, यही चल रही हैं। ये साथ में पहले बैठते थे, लेकिन अब एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उनके बीच बैलेंस की तरह थे। आप उनके बीच एक पॉजिटिव एनर्जी बन के थे, और वही पॉजिटिविटी फील करते हुए वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ पाते थे। वो सभी ऐसे माइंडसेट के हैं कि वो इस समय से आप दूर हो चुके हैं, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो चुका है। आपके हो तो यही एनर्जी निकल के आ रही है कंबाइंड की, आपके होने की वजह से आप उनके साथ कभी एक टाइम पे उठते बैठते थे तो सब कुछ शांत महसूस करते थे। वो आपके वाइब्रेशन महसूस करते थे शांति की, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब उनका सच बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। उनका असली चेहरा, असली मुखौटा, जो अंदर छिपी नेगेटिव एनर्जी, वो खोल के एकदम बाहर आ रही है। उनके इंटेंशंस भी एक्सपोज हो रही है, और ये सब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि वो खुद भी संभाल नहीं पा रहे हैं। इतनी तेज़ी से चेंजेस संभालना उनके बस की बात नहीं रही जैसे कि। और एक फाइनल मैसेज जो हम चारों कार्ड्स का देख सकते हैं यहाँ पे, वो ये है कि आप एक कोई साधारण इंसान नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो प्रेजेंस है, आप जिन लोगों के साथ पहले उठते बैठते थे, या अभी भी उठते बैठते लेकिन बहुत कम कर दिया है, आपके जाने से ही लोगों की असलियत सामने आ रही है। मतलब आपने जितना टाइम उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया है, उतना ही उनका चेहरा सामने आते जा रहा है। उनकी नेगेटिव एनर्जीज खुल के बाहर आ रही हैं। आपकी पॉजिटिविटी जो थी, आपकी जो पीस की, शांति की एनर्जी थी, वो उनके नेगेटिव थॉट्स को होल्ड ऑन करके रखती थी। वो एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल में रहते थे आपके प्रेजेंस की वजह से। और आप ये समझ लें कि आप वहाँ सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि सच दिखाने के लिए थे। अब यूनिवर्स आपको वहाँ से निकाल कर आगे ले जा रहा है, जहाँ आपकी वैल्यू सच में समझी जाएगी, और जो पीछे रह गए हैं वो अब अपने ही बनाए किए उसमें फंसे हुए हैं। सो आप हमेशा याद रखिए कि आप जहाँ होते हैं वहाँ शांति होती है, और जहाँ से आप हट जाते हैं वहाँ सच सामने आ जाता है लोगों का। तो यही एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी की जो एनर्जी थी, जो है, वो शो कर रहा है यूनिवर्स। और यही वो कारण है कि आज आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ तक गाइड करके लेकर आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें,
और अपने आप पे हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें, यूनिवर्स पे, या जिनको आप पूछते हैं, जिनको मानते हैं, उन पे ट्रस्ट बनाए रखें। आप क्या फ़ील कर रहे हैं इस रीडिंग से, आपके आसपास के लोगों के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या उनकी एनर्जीज आपको फील हो रही हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगा। तब तक आप अपने यूनिवर्स की जो प्रोटेक्शन है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपकी जो एनर्जी है, उसको ज़रूर सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड यूनिवर्स, एंड टेक केयर।